हेलो गाइस, 15 जनवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता रूही जूही खाटू श्याम जी के महाआरती में शामिल हो रखी होती है और रूही जूही खाटू जी से प्रार्थना करती है कि खाटू जी प्लीज हमें हमारे पापा से मिलवा दीजिए प्लीज। इधर निहार हॉस्पिटल जीवन ज्योति में रूही जूही की बर्थ डिटेल्स ढूंढ रहा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ रहा होता है। निहार कहता है इसमें तो कोई डिटेल्स नहीं है, फिर वो दूसरा कार्टून लेकर उसमें ढूंढने लगता है। इतने में निहार को मिल जाती है जूही मित्तल की फाइल। खाटू श्याम जी ने रूही जूही की सुन ली है, अब निहार के सामने होगी सारी सच्चाई। निहार जूही का बर्थ सर्टिफिकेट देखता है जिसमें माता का नाम रुचिता मित्तल और पिता का नाम निहार गोयल। यह देख निहार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रुचिता को भी मंदिर में खड़ी खड़ी उस समय बहुत ही बेचैनी होने लगती है। निहार पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी अपनी बेटियां, उसका अपना खून इतने सालों से उससे दूर था और उसे पता भी नहीं था। हालांकि उसने कई बार रूही जूही में अपनी झलक देखी थी। निहार को ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि उसकी अपनी बेटियां है रूही जूही, लेकिन इस बात का भी बड़ा दुख होता है कि वो इतने सालों से अपने पापा से दूर रही, उन्हें अपने पापा का प्यार नहीं मिल पाया। प्रेगनेंसी को लेकर निहार ने रुचिता से काफी वादे किए थे। रुचिता, जब तुम प्रेग्नेंट होगी ना तो मैं तुम्हारी इतनी केयर करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम पागल हो जाओगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। निहार के मन में अब लाखों सवाल उठ रहे हैं। निहार कहता है कि इतना बड़ा सच तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो रुचिता। हर बार रुचिता के पति की बात आते ही रुचिता कोई न कोई बहाना बना लेती थी। निहार ने पूरा जोर लगाकर उसके पति की छानबीन करना शुरू की तो फाइनली रुचिता ने अपनी कसम दिला दी थी कि निहार को। इधर रात हो जाती है और दिशा आती है रुचिता के पास और कहती है कि आपने निहार जी को कहीं देखा है क्या? शाम से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात हुई आपकी क्या? रुचिता कहती है नहीं, वो अभी तक घर नहीं आए। इतने में निहार की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, रुचिता रुचिता तुम कहाँ हो? जोर जोर से चिल्लाता है। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। नरेश कहते हैं क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? दादी कहती है क्या हुआ निहार, तू इतने गुस्से में क्यों है? इतने में रुचिता आ जाती है। रुचिता निहार से कहती है कि क्या हुआ निहार जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? निहार शौक होते हुए कहता है कि बात ही ऐसी है रुचिता, अरे क्या बताऊं तुम्हें, नाचूं गाऊं या ढोल बजाऊं? खुश होते हुए निहार कहता है तुम्हारा पति मिल गया रुचिता। रुचिता बहुत ही घबराने लगती है। वो सोचती है कि निहार जी को क्या हो गया ऐसे। निहार काफी सारे आदमी को लेकर आता है और जिसमें से एक को बुलाता है और कहता है कि वो देखो वो रहा तुम्हारा पति। वैसे नाम क्या था इनका, क्या नाम था रुचिता? रुचिता कहती है क्या हो क्या गया आपको निहार जी? निहार कहता है रुचिता तुम अपने पति का नाम कैसे भूल गई? रुचिता कहती है मेरे पति नहीं है। निहार कहता है अच्छा कोई बात नहीं। निहार काफी सारे आदमी को बुलाता है और कहता है कि इनमें से कोई पति होगा ना तुम्हारा, कौन है बताओ जल्दी। रुचिता हड़बड़ाते हुए कहती है कि क्या हो गया निहार जी, आपको इनमें से मेरा पति कोई नहीं है। निहार कहता है अरे रुचिता मजाक मत करो, नाम बताओ, नाम तो याद ही होगा ना तुम्हें, क्या नाम है इनका? रुचिता कहती है मैंने कहा ना निहार जी इनमें से कोई नहीं है। निहार कहता है नहीं 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 रुचिता ध्यान से देखो, इनमें से कोई होगा, बहुत टाइम हो गया तुम्हें याद नहीं होगा, तुम भूल गई होगी। रुचिता साफ साफ कहती है क्या हो गया निहार जी आपको, मैंने कहा ना इनमें से कोई नहीं है मेरे पति। निहार कहता है अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत करो, मैं बुलाता हूँ। और आदमी को बुलाने वाला होता है। रुचिता गुस्से में कहती है बस कीजिए निहार जी, क्या हो क्या गया आपको, मैंने कहा ना नहीं है मेरा इनमें से कोई भी पति, मेरे पति यहाँ नहीं है। रुचिता उन आदमी से कहती है कि देखिए आई एम रियली सॉरी, इन्हें कोई गलत फहमी हो गई है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। नरेश खड़े खड़े काफी देर तमाशा देखते और कहते हैं कि निहार ये क्या तमाशा लगा रखा है? निहार कहता है तमाशा थोड़ी ना है पापा, तमाशा तो अब होगा और तब तक होगा जब तक रुचिता अपने पति के बारे में नहीं बता देती। दिशा बहुत ही डरने लगती है कि कहीं निहार को सब सच तो नहीं पता चल गया। निहार रुचिता से नजरें मिलाते हुए कहता है कि एक बार सवाल पूछूंगा और आखिरी बार पूछूंगा, सही सही जवाब देना होगा तुम्हें। निहार पूछता है तुम्हारे बच्चों के पापा कौन है? क्या जवाब देगी रुचिता? रुचिता निहार से कहती है निहार जी आपने कसम खाई थी ना कि आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे। निहार गुस्से में कहता है कि वो कसम मैं तोड़ता हूँ। निहार कहता है अरे तुम हो कौन, क्या रिश्ता है हमारा? आज जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती मैं तुमसे पूछता रहूंगा, कौन है रूही जूही का पापा, कौन है तुम्हारा पति? रुचिता के ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट गया है। अब क्या रुचिता वो चिट्ठी वाले को राज को खोल देगी? रुचिता निहार से कहती है कि निहार जी अगर आप जिद्दी है तो मैं भी महा जिद्दी, मैं भी अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए रुचिता जाने लगती है। निहार उसे रोक लेता है और कहता है नहीं रुचिता, सवाल का जवाब तो तुम्हें देना होगा रुचिता, जवाब दो कौन है तुम्हारा पति?
कब हुई थी तुम्हारी शादी? ठीक है, पति के बारे में मत बताओ, शादी की डेट तो पता होगी। रूही जुही कितनी साल की है ये तो बता सकती हो ना? अरे कम से कम उनकी डेट ऑफ बर्थ ही बता दो। नहीं बताना चाहती? रुचिता कुछ नहीं बोलती है, मुंह में दही जमाए खड़ी होती है। निहार कहता है कि रूही जुही 5 साल की है, तो इसका मतलब हमारा रिश्ता टूटते ही तुमने फटाफट शादी भी कर ली और फौरन बच्चे भी पैदा हो गए, फौरन हमारा रिश्ता भी भूल गई और हमारा प्यार भी। इतना कुछ सुनने के बाद रुचिता की जुबान खुलती है और कहती है, प्लीज निहार जी, यहाँ से जाने के बाद मैंने क्या किया है क्या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? निहार कहता है, ऑफ कोर्स लेना देना है रुचिता, तुम मुझे पिंकू की वजह से छोड़कर गई थी, तुम इतनी तड़पी, इतना दुख हुआ तुम्हें, इतना गुस्सा आया, लेकिन ऐसी नाराजगी, ऐसा गुस्सा कि फौरन दूसरी शादी भी कर ली। वाह, 2 दिन में आगे बढ़ गई तुम। मतलब मॉम सही कहती थी कि तुमसे अकेले रहा नहीं गया, इसलिए जो मिला उसे अपना पति बना लिया। रुचिता कहती है, प्लीज निहार जी बंद कीजिए ये लांछन लगाना, आपको क्या पता यहाँ से जाने के बाद मैंने क्या क्या सहा है, कैसे मैनेज किया है, कैसे खुद को अपनी। रुचिता फिर से चुप हो जाती है। निहार कहता है, हाँ बोलो रुचिता, क्या बोलने वाली थी तुम? कैसे मैनेज किया, वही तो सुनना चाहता हूँ मैं, बोलो। रुचिता कहती है, मुझे आपको कोई जवाब नहीं देना, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं यहाँ से क्यों गई। एक्चुअली रुचिता चिट्ठी वाले राज की बात कर रही है, लेकिन निहार को उसकी भनक तक नहीं है। रुचिता कहती है, अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रितु को अब बहुत घबराहट हो रही है। रितु कहती है कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए, कहीं वो लेटर वाली बात सामने ना आ जाए। नरेश निहार को डांटते हुए कहते हैं कि निहार, ये क्या तरीका है रुचिता से बात करने का, और चाहते क्या हो तुम, क्यों तुम इसे गुमराह कर रहे हो? निहार कहता है, पापा मैं इसके पति परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ, और वो असली में परमेश्वर ही तो है जो इंसानों को नजर ही नहीं आते। अरे ना फोटोज में ना इनकी जिंदगी में, और कमाल की बात तो ये है कि रूही जूही को भी वो आज तक नजर नहीं आए। निहार के इस बर्ताव से रुचिता के ऊपर पहाड़ सा टूट जाता है। वो सच बताना भी चाहती है, लेकिन चिट्ठी वाले राज को लेकर वाकिफ होती है कि निहार जी ने खुद चिट्ठी लिखी है, तो मैं उनको अब क्या जवाब दूं? दादी कहती है, ये क्या बोल रहा है तू निहार? तो निहार कहता है, अरे मैं नहीं, इनकी बेटियां बोल रही है, और देखिए इनकी बेटियों ने आज क्या बनाया पेंटिंग कंपटीशन में। ऐसा नहीं लग रहा कि इस पेंटिंग में जो पापा बनाया है वो मैं हूँ? दादी कहती है, हाँ बेटा ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। निहार कहता है, मेरे जैसा नहीं दादी, मैं ही हूँ, यानी मैं। हाँ रुचिता, रूही ने मुझे खुद कहा है कि उसने अपने पापा को आज तक नहीं देखा, इसीलिए उसने मेरी तस्वीर बना दी। नरेश कहते हैं, रुचिता ये सब क्या है, तुमने आज तक अपनी बच्चों को उनके पापा से नहीं मिलवाया? रुचिता चुपचाप खड़ी होती है। पूनम चपेटे लगाते हुए कहती है कि कहीं तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गया, झगड़ा तो नहीं हो तुम दोनों का, कोई अलग अलग रहते हो? बताओ रुचिता क्या बात है? निहार कहता है, बताओ रुचिता, कहाँ है तुम्हारा पति? मॉम को जवाब दो, या फिर से एक झूठ बोल दो ताकि मैं सवाल करना बंद कर दूं। निहार कहता है, तुम्हारी जबान हर रोज एक नया झूठ बोलती है, और मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखकर तुम्हें सवाल करता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारा तो झूठ बोलना खत्म ही नहीं होता। कभी तुम्हारा पति मर्चेंट नेवी में है तो कभी आर्मी में है, कभी उसका नाम आनंद है तो कभी राकेश। अरे और तो और तुम अपना एक नकली पति लेकर आ गई, अपने पापा को तुमने अपने बच्चों के पापा का नाम दे दिया, लेकिन आज तुम्हारी बेटियों की इस तस्वीर ने तुम्हारे झूठ से पर्दा उठा दिया। ये लो तस्वीर, और तुम्हें पता है ये तस्वीर देखने के बाद मैं कहाँ गया? जीवन ज्योति हॉस्पिटल। सुनकर रुचिता को झटका लगता है क्योंकि उसकी बच्चियां वहीं पर हुई थी। निहार कहता है, और जानती हो वहाँ पर मुझे क्या मिला? निहार पेपर रुचिता को दिखाता है। दादी कहती है, ये क्या है निहार? निहार कहता है, ये है जूही का बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके मुताबिक रुचिता के जाने के 8 महीने बाद उसका जन्म हुआ था। यह सुनकर सब परिवार वालों को 440 वोल्ट का झटका लगता है। निहार सर्टिफिकेट खोलता है और कहता है कि इसमें जूही के पापा का नाम निहार गोयल है। रुचिता घुट घुट के रो रही है। यह सच्चाई सुनकर सब परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं। नरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और पूनम को भी इस बार रुचिता की इस सच्चाई से बहुत बड़ा झटका लगता है। निहार कहता है, रुचिता अपने पति से मिलवा ही नहीं सकती, वो अपने पति के बारे में कोई बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका पति है ही नहीं। इसकी मांग में आज भी मेरे नाम का सिंदूर है, इसके गले में आज भी मेरे नाम का मंगलसूत्र है। रूही जूही मेरी बेटियां हैं, मेरा खून है वो रुचिता, और मेरे प्यार की निशानी है वो, और मैं हूँ उनका पापा। यह सब सुनकर दिशा भी बहुत दुखी होती है, क्योंकि दिशा इस घर में पैर पसार के बैठी है, अब शायद उसकी छुट्टी हो सकती है। और रितु को भी बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए रुचिता को इस घर से निकाल दिया था, और वो खुद 2 बच्चों की माँ है। मैंने अपना घर बचाने के लिए रुचिता के घर को तोड़ दिया। रोते बिलखते नरेश कहते हैं कि मतलब रूही जूही हमारी पोतियां हैं,
इस खानदान का खून है। पूनम को भी बहुत पश्चाताप होता है, अफसोस होता है, क्योंकि उसने अपनी पोतियां अपने खून को कई बार उससे प्रताड़ित किया। कभी उनके मुंह से निवाला छीन लिया तो कभी उनके मुंह पर कलर डाल दिया, और तो और उसे घर से बाहर निकालने के लिए भी प्रताड़ित किया, और उसके लिए उसका टेंट हाउस भी ऊपर से गिराकर तोड़ दिया। पूनम कहती है, फूटी मेरी किस्मत, अपनी ही पोतियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया मैंने, कैसे इतनी कठोर हो गई मैं अपनी बच्चियों के साथ। निहार रुचिता को धमकी देते हुए कहता है कि बोलो रुचिता, क्यों दूर रखा मुझे अपने बच्चों से, क्यों मुझसे उनका बचपन छीन लिया, क्यों नहीं बताया वो मुझे उनके बारे में। मैं उनका बाप हूँ, उनका हक है मेरे बारे में जानना, और मुझे भी हक है अपनी बच्चों के बारे में जानने का, उन्हें प्यार देने का, उनके बारे में जानने का, लेकिन वो सब छीन लिया तुमने मुझसे रुचिता, क्यों रुचिता क्यों। ऐसा कहते हुए निहार घुटने टेक देता है। निहार को इस तरह दुखी देखकर पूनम रुचिता से ही सवाल पूछती है कि बोलो रुचिता, क्यों किया तुमने ऐसा। मेरे बेटे के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती रही तुम इतने सालों से, लेकिन उसका मान नहीं रख पाई, क्यों मेरे बेटे से ये राज छुपाया, क्यों उसकी बेटियों से इतने बरस दूर रखा उसे। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना ही एक अच्छी माँ। बेचारी रुचिता चिट्ठी में लिखे अनुसार निहार का मान रखे घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसे अब ये सिला मिला है, ये ताने सुनने पड़ रहे हैं। रुचिता ने कितनी मुश्किलों से उन दोनों बच्चों का बचपन में पालन पोषण किया। पूनम कहती है, किस हक से रुचिता तुमने मेरे बेटे को उनकी बेटियों से दूर रखा, किस हक से। रुचिता फिर भी कुछ नहीं बोलती है। पूनम कहती है, बहुत गलत किया है तुमने रुचिता, अरे तुमने पाप किया है, पाप। रुचिता से अब ये ताने सुने नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ से चली जाती है। रुचिता कमरे में आती है और वो पेंटिंग देखती है। घुट घुट के रो रही रुचिता कहती है, आई एम सॉरी निहार जी, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास आपका बेटा पिंकू था, आप अपनी दुनिया में खुश थे, फिर मैं आपको कैसे बता देती सच, कैसे निहार जी कैसे। इधर पूनम निहार को संभाल रही होती है और कहती है, बेटा संभालो अपने आप को। निहार कहता है, मॉम 5 साल बच्चों से दूर रहा मैं। पूनम कहती है, और हम अपनी पोतियों से, तेरा दर्द समझ सकती हूँ मैं बेटा। अब पूनम नरेश को मचकाते हुए कहती है कि प्रतीक के पापा आप बड़ा रुचिता बेटा करते रहते थे ना, देखिए क्या किया आपकी लाडली ने। निहार को उसकी बेटियों से उतने सालों तक दूर रखा। निहार के लाख पूछने पर भी इसने कुछ नहीं बताया। अरे माँ बनने वाली थी तो क्यों गई निहार को छोड़कर, क्यों। माना उस समय हालात अलग थे, गुस्सा था अंदर, फैसला हो गया गुस्से में, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। इतने दिनों से इस घर में रह रही है, हम सब के साथ झूठ पे झूठ बोले जा रही है, बार बार उन बच्चों को लेकर इस घर से जाने की फिराक में है। इसका मतलब है कि वो हमारी पोतियों को हमसे जिंदगी भर दूर ले जाना चाहती थी। वो तो भला हो कि निहार ने पता कर लिया, अगर निहार ने पता नहीं किया होगा तो रुचिता इन बच्चों को लेकर चली जाती घर से हमेशा हमेशा के लिए। नरेश पूनम का साथ देते हुए कहते हैं कि आप सही कह रही है पूनम, रुचिता ने बहुत गलत किया, इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई, ऐसा करके उसने हम सबका दिल दुखाया। मैं रुचिता को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। निहार सोचता है कि रुचिता को जवाब देना होगा, मैं उसे इस तरह से चुप नहीं रहने दूंगा। निहार दौड़ा चला रुचिता के पास जाता है। इधर रितु को भी बहुत पश्चाताप होता है। रितु कहती है, मतलब रुचि प्रेग्नेंट थी और मैंने उसे चिट्ठी देखकर उसे घर से, निहार भैया की जिंदगी से सबसे दूर कर दिया। अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए मैंने उसकी बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया। अब रितु को ख्याल आता है कि ये बात अगर सबको पता चलेगी तो मैं क्या करूंगी, तब मैं सबको क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी सबको। इधर रुचिता अपना बैग पैक कर रही है घर छोड़कर जाने के लिए। इतने में निहार आ जाता है रुचिता के पास। निहार को देखकर रुचिता पूरी तरह से चौंक जाती है। अब निहार तो रुचिता से जवाब मांगने के लिए आया है, लेकिन रुचिता उस चिट्ठी वाले राज को लेकर निहार से कुछ कहेंगी या नहीं। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता घर छोड़कर जा रही है और खाटू जी से कहती है कि ये परिवार मैं हमेशा से चाहती थी खाटू जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब बिखर गया। जिस तरह से ये बात आगे आई है, डर लग रहा है मुझे कि न जाने आगे क्या होगा, पता नहीं हमारे बीच कभी कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। खाटू जी, अब मेरी और निहार जी की जिंदगी आपके हाथ में है। इधर निहार और दिशा की लोग जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोग जबरदस्ती से निहार के हाथ से दिशा को सिंदूर लगवा रहे हैं, मंगलसूत्र पहना रहे हैं, वरमाला पहना रहे हैं और जबरदस्ती में ये शादी भी हो जाती है।
क्या ये दिशा और रितु की नई चाल है? रितु और दिशा की अगली चाल क्या होगी? इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। अगर हम वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक के कमेंट के शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।